हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है भरत कुमार एंड मेरे चैनल का नाम है बायो सिंप्लीफाइड विद भरत सर। और आज हम क्लास 10th का एक चैप्टर जो हम डिस्कस कर रहे थे उसका एक टॉपिक हम लेने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स और उस चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो उस वाले पार्ट में coordination in plants में there are two things. One is nestic movement, another is tropic movement. तो इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस द नेस्टिक मूवमेंट। ठीक है, जो यहाँ पे इस वाले पार्ट में डिस्कस किया था। लास्ट वाले वीडियो आप जाके चेक कर सकते हो। यू विल गेट दैट वीडियो, यू विल गेट दैट टॉपिक। और इस वाले पार्ट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जो दूसरा वाला उसका जो टाइप है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार मैं लिख लेता हूँ क्या डिस्कस करने वाले हैं एंड देन वी विल कम टू दैट। तो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द मूवमेंट। ठीक है, कि प्लांट्स में मूवमेंट होता है। क्या प्लांट्स में मूवमेंट होता है? हाँ होता है। तो कितने टाइप का मूवमेंट होता है? दो टाइप का मूवमेंट होता है। एक फास्ट मूवमेंट होता है, सडनली होता है, जल्दी हो जाता है, वो नेस्टिक मूवमेंट होता है जिसमें ग्रोथ होती ही नहीं है। और दूसरे टाइप का मूवमेंट जो थोड़ा सा स्लो होता है जिसमें ग्रोथ होती है। तो ये दो टाइप के मूवमेंट प्लांट्स में होते हैं और वही हम डिस्कस कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में। ठीक है, तो एक जो जिसमें विदाउट ग्रोथ मूवमेंट होता है, that is called nestic movement. What it is called? It is called nestic movement. And ये जो पार्ट नेस्टिक मूवमेंट वाला पार्ट है, ये तो मैंने लास्ट प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम बात करने वाले हैं इसके बारे में, दैट इज ट्रॉपिक मूवमेंट। व्हाट इज दैट? ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। डिफरेंस ये है कि नेस्टिक मूवमेंट where movement will there but growth will not there. Movement without growth. ठीक है, और एक चीज और एक पॉइंट और लिखूंगा मैं इसके इसके लिए, दिस मूवमेंट इज फास्ट। ठीक है, दिस मूवमेंट इज फास्ट एंड इन दिस वन एग्जाम्पल यू नीड टू लर्न, दैट इज टच मी नॉट प्लांट। टच मी नॉट प्लांट। ठीक है, and the botanical name of this touch me not plant is Mimosa pudica, which we have already discussed। कैसे क्या होता है, कैसे इनमें मूवमेंट होता है विदाउट ग्रोथ, वो सब हमने डिस्कस किया था। आज ये नहीं बात करनी है, आज टॉपिक अपना ये है। ठीक है, तो इस टॉपिक में आपको अभी क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे मूवमेंट तो होगा, बट मूवमेंट किसके साथ होगा? विथ ग्रोथ मूवमेंट होने वाला है। ग्रोथ के साथ क्या होगा? मूवमेंट होगा। और ये जैसे यहाँ फास्ट है ना, तो यहाँ इतना फास्ट नहीं होता। ये मूवमेंट जो होता है वो क्या होता है? स्लो मूवमेंट होता है। तो ट्रॉपिक मूवमेंट जो होता है ये हमेशा किस पे काम करते हैं? जैसे इसमें भी वही स्टिमुलस से रेस्पॉन्स हो रहा था, फास्ट रेस्पॉन्स हो रहा था। यहाँ पे भी क्या होगा? स्टिमुलस मिलेगा उसको। स्टिमुलस किस फॉर्म में मिलेगा? लाइट हो सकता है, वाटर हो सकता है, इस फॉर्म में उसको स्टिमुलस मिलेगा प्लांट को। ठीक है, और प्लांट जब ये स्टिमुलस मिलेंगे तो प्लांट क्या करेगा? रेस्पॉन्ड करेगा। प्लांट क्या करेगा? रेस्पॉन्ड। और वो कैसे रेस्पॉन्ड करेगा वो हम बात करने वाले हैं आज। और इसमें और क्या चीजें यहाँ ध्यान रखनी बेटा? देखो इसमें कुछ चीजें हम पढ़ने वाले हैं, जैसे हम पढ़ने वाले हैं फोटो ट्रॉपिक मूवमेंट। Second, we are going to talk about hydrotropic movement. हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। थर्ड हम बात करने वाले हैं कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। एंड फोर्थ हम बात करेंगे, इन सब के बाद एक चीज और रहती है, कीमो हो गया, हाइड्रो हो गया, फोटोट्रॉपिक हो गया, और एक मुझे याद रहा है, यस वो आ रहा है, दैट इज जियोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है,
तो ये चार चीजें हमने पढ़नी है इस वाले टॉपिक में। इसमें तो सिर्फ एक ही पढ़ा था और कैसे मूवमेंट हो रहा था वो सब देखा। यहाँ पे क्योंकि ये ग्रोथ के साथ वाला मूवमेंट है ना, तो ये स्लो होता है और ये कैसे कैसे ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं उस प्लांट्स को, वो एक एक करके हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट द फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। तो इन दिस मूवमेंट, एज द नेम सजेस्टेड, आप इसका नेम देखो, फोटोट्रॉपिक। ठीक है, ट्रॉपिक मीन्स तो आपको पता है मूवमेंट विद ग्रोथ। ठीक है, अब वो लाइट की वजह से कैसे हो रहा है वो हमने देखना है, बिकॉज फोटो मीन्स क्या होता है, फोटो का मतलब ही क्या होता है, फोटो मीन्स लाइट। जैसे फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट। तो सेम थिंग, फोटो मीन्स लाइट ही होता है। अब होगा क्या, यहाँ देयर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन प्लांट, एक प्लांट की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो ये एक रूम है, ठीक है, ये एक रूम है। इस रूम में ये यहाँ पे एक विंडो है। ठीक है, यहाँ पे एक विंडो बना देते हैं, ये विंडो है यहाँ पे। ठीक है, इस रूम में ये विंडो है और यहाँ पे एक टेबल है, एक टेबल है यहाँ पे, ये रही टेबल। इस टेबल पे एक प्लांट हमने रखा है। ठीक है, एक प्लांट हमने इस टेबल पे रखा है, जैसा आप देख सकते हो। ये प्लांट मैंने रखा है, ये प्लांट है। अब हो क्या रहा है, और याद रखना ये रूम डार्क रूम है, जिसमें डार्क रूम, दिस इज डार्क रूम। ठीक है, जिसमें सनलाइट कहाँ से आ रही है, सनलाइट कहाँ से आ रही है, किस तरफ से आ रही है, इस ये विंडो है ना, इस तरफ से आ रही है सनलाइट। यहाँ लिख लेते हैं सनलाइट। तो सनलाइट जब यहाँ से आएगी, तो आज मैंने रखा है इस प्लांट को, अब थोड़े दिन बाद में क्या देखूंगा, बाकी सब चीजें मिल रही है इसको, सनलाइट सिर्फ एक तरफ से मिल रही है, लाइट एक तरफ से मिल रही है। ठीक है, यहाँ से तो लाइट नहीं मिल रही है, डार्क रूम में सिर्फ एक इस तरफ से क्या मिल रही है, सनलाइट मिल रही है, लाइट आ रही है। ठीक है, रूम में। तो थोड़े दिन बाद मैं क्या ऑब्जर्व करूंगा, आई विल ऑब्जर्व दैट दिस प्लांट इज गोइंग टू बेंड टूवर्ड्स द सनलाइट। मतलब कि ये जो प्लांट है, ये प्लांट किस तरफ बैंड होने लगेगा, धीरे धीरे सनलाइट की तरफ क्या होने लगेगा, बैंड। ठीक है, तो इसको बैंड, थोड़ा सा बैंड बना देते हैं। तो यहां से ये ग्रो होने लगेगा और किस तरफ ग्रो होने लगेगा, ये ग्रो होने लगेगा उस लाइट की तरफ। ठीक है, उस लाइट की तरफ क्या होने लगेगा, जहां से लाइट आ रही है ना, वहां उस तरफ क्या होने लगेगा, ग्रो होने लगेगा। अब देखो यहाँ पे स्टिमुलस क्या है पता है, सनलाइट इज स्टिमुली या स्टिमुलस। और प्लांट का रेस्पॉन्स क्या था, प्लांट का रेस्पॉन्स था, प्लांट बेंड टूवर्ड्स द लाइट। ये प्लांट का क्या था, रेस्पॉन्स था। ये प्लांट का क्या था, रेस्पॉन्स। तो देखो यहाँ पे ग्रोथ है कि नहीं है, ग्रोथ है, बिकॉज सनलाइट इस तरफ से आ रही थी, ये इस तरफ बेंड हुआ, और ये जो प्रोसेस हुआ ना रेस्पॉन्ड करने का, जो प्रोसेस है, कोई फास्ट प्रोसेस नहीं है बेटा, ये क्या है, दिस प्रोसेस इज वेरी स्लो एज आई सेड इन दिस टॉपिक। तो सनलाइट इज स्टिमुलस, इस प्लांट को जब सनलाइट मिलेगी तो ये क्या करेगा, जब सनलाइट मिलेगी तो वो क्या है, स्टिमुलस है, स्टिमुलाई है, तो उसकी अगेंस्ट में हमेशा प्लांट क्या करेगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रेस्पॉन्ड करता है। तो ये भी कर रहा है, वो रेस्पॉन्ड करेगा, कैसे रेस्पॉन्ड करेगा, बेंडिंग टूवर्ड्स द लाइट, लाइट की तरफ बेंड होने लगेगा। दिस इज हाउ दिस प्लांट विल रेस्पॉन्ड, एंड दिस रेस्पॉन्स विल बी स्लो रेस्पॉन्स, ये रेस्पॉन्स क्या होगा, स्लो होगा। ठीक है, तो ये फोटोट्रॉपिक मूवमेंट में लिखना है कि व्हेन प्लांट विल गेट sunlight from a particular direction, after few days we will observe that plant is going to bend towards the sunlight, from where the light is coming it will bend towards it, and that stimulus, sunlight is stimulus,
एंड प्लांट रेस्पॉन्स इज बेंडिंग टूवर्ड्स द सनलाइट, ऐसे आप लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है ना वैसे लिखोगे, ये ऐसे डायग्राम बना के अगर आप लिखोगे तो दैट इज इनफ। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक? हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। व्हाट इज हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट? What is hydrotropic movement? Let's talk about the hydrotropic movement. Hydrotropic movement. Hydrotropic movement. In this hydrotropic movement, hydro means tropic movement is the same thing. Okay. Hydro means क्या होता है? Hydro means there we need to talk about the water. Hydro मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? Water की। मतलब यहाँ पे स्टिमुलस क्या था? यहाँ पे स्टिमुलस था सनलाइट। यहाँ पे स्टिमुलस क्या था? सनलाइट। यहाँ पे स्टिमुलस कौन काम करेगा? यहाँ पे स्टिमुलस एज अ वाटर काम करेगा, ये स्टिमुलस। अब हुआ क्या, मैं एक सेटअप आपको एक्सपेरिमेंट का सेटअप बताता हूँ, वो डिस्कस करते हैं। देखो, जैसे मान लो ये एक पॉट है, प्लेट है, पॉट है, वेसल है। इसमें क्या भर रखा है हमने? इसमें सॉइल भर रखा है। इसमें क्या है? सॉइल। सॉइल, ये सॉइल है, दिस वन इज सॉइल। इस सॉइल में यहाँ पे क्या हो रखा है? एक पिट, छोटा सा पिट बनाया है मैंने। इस सॉइल में छोटा सा क्या बनाया है? पिट, ठीक है, ये पिट है, जिसमें क्या डाल रखा है मैंने? यहाँ पे पानी, वाटर फिल कर देंगे। यहाँ पे क्या फिल कर देंगे? वाटर। अब इस सॉइल में छोटा सा पिट मैंने बनाया है, तो ये वाटर जो है यहाँ से बाहर आएगा, ठीक है। इसी के पास यहाँ पे एक प्लांट ग्रो हो रहा है, प्लांट को बना देते हैं। ये प्लांट की रूट्स हैं और ये वो प्लांट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब होगा क्या कि जब यहाँ पिट में मैंने वाटर फिल किया है, यहाँ से ये वाटर एब्जॉर्ब होके छोटे छोटे पार्टिकल्स वो एब्जॉर्ब होंगे, तो वाटर इस तरफ से आगे की तरफ जाएगा, हर जगह जाएगा, इस तरफ भी जाएगा। तो जब वाटर इस तरफ आएगा, जैसे ही वाटर किसके कांटेक्ट में आएगा? इस रूट के कांटेक्ट में आएगा। ये रूट के लिए क्या होगा? जैसे ही वाटर कांटेक्ट में आएगा ना इसके रूट के, तो ये रूट एज ए स्टिमुलस उसको लेगा, क्योंकि रूट को क्या चाहिए? वाटर चाहिए। तो वो क्या करेगा? जैसे ये इसके कांटेक्ट में आएगा, ये उस तरफ ग्रो होने लगेगा। तो ये यहां से धीरे धीरे क्या होने लगेगा? ग्रो होने लगेगा, रूट इस तरफ ग्रो हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे स्टिमुलस का काम क्या हुआ था? अब ग्रोथ हुई है यहाँ पे, और ग्रोथ किस तरफ हुई है? देखो आप, किस तरफ ग्रोथ हुई है? स्टिमुलस जहां से आ रहा था उसकी तरफ ग्रोथ हुई है। तो ये प्लांट का क्या हुआ है? रेस्पॉन्स। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लांट विल ग्रो टूवर्ड्स द वाटर। ये क्या हुआ? ये जो मैंने लिखा है ये है प्लांट का रेस्पॉन्स। ये प्लांट का क्या हुआ है? रेस्पॉन्स। और प्लांट के लिए स्टिमुलस क्या था? क्या था? वाटर। तो वाटर जब प्लांट को मिलेगा इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो पर्टिकुलर डायरेक्शन, इसीलिए तो आपको पता है डेजर्ट प्लांट्स की, जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं ना, जैसे कैक्टस जैसे जो भी डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, उनकी रूट्स इतनी डीप जाती है। इतनी डीप उनकी रूट्स क्यों होती है? इसीलिए होती है बिकॉज डेजर्ट में पानी ऊपर वाली सरफेस पर कम होता है, और धीरे धीरे जहां जहां उनको पानी मिलता है ना, वहां वहां अपनी रूट्स को वो ग्रो कर देते हैं। और वो इसीलिए इतने डीप पहुंच जाता है बिकॉज अपर लेयर सॉइल पे वहां पे तो वाटर है नहीं, तो वो जहां धीरे धीरे नीचे जहां जहां उनको वाटर मॉइस्चर मिलेगा वहां पे वो ग्रो हो जाते हैं, इसलिए उनकी रूट्स बहुत ज्यादा डीप होती है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है कि जो वाटर है वो वाटर इस तरफ आ रहा है, वाटर इस तरफ आएगा, जैसे ही रूट के कांटेक्ट में आएगा, रूट विल स्टार्ट ग्रोइंग टूवर्ड्स द वाटर, and that is response of the plant, and that response is due to the growth, बिकॉज इस रूट में क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ भी किस तरफ हो रही है? जहां से स्टिमुलस मिल रहा है, इसको स्टिमुलाई मिल रहा है, मतलब जहां से वाटर मिल रहा है। तो यहाँ पे वाटर कैसे काम कर रहा है? स्टिमुलस का। और यहाँ पे रेस्पॉन्स क्या हुआ? ग्रो होना। तो इस टाइप से आपको ये दोनों एक्सपेरिमेंट ध्यान रखना है और ऐसे इनके बारे में लिखना है, ठीक है।
Now I will discuss these two also, chemotropic and geotropic movement also. One more thing I'm going to discuss that. Listen, शूट पार्ट, ये वाला शूट पार्ट है, और यहाँ जो इस यहाँ पे है वो क्या है, रूट वाला पार्ट है, ठीक है। तो रिमेंबर वन थिंग, दिस शूट पार्ट दिस शूट पार्ट इज मूविंग टूवर्ड्स द सनलाइट, ठीक है। शूट हमेशा सनलाइट की तरफ, आप प्लांट को कहीं पे भी रख लो, वो शूट जो है सनलाइट के डायरेक्शन में ही क्या होगी, ग्रो होगी, ऊपर की तरफ शूट ग्रो होगी, ठीक है। तो इसलिए उसको बोलते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक फोटो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। और रूट हमेशा कहाँ होगी, रूट हमेशा अपोजिट टू द लाइट, लाइट इस तरफ है ना, तो रूट कहाँ ग्रो होगी, हमेशा अपोजिट टू दैट। तो जब रूट की बात करेंगे तो रूट क्या होगा, रूट में क्या होगा, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, रूट में क्या होगा, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, और शूट में क्या होगा, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। बाय, बिकॉज शूट इज ऑलवेज ग्रोइंग टूवर्ड्स द सनलाइट, वेयर द सनलाइट इज, वेयर द लाइट इज, इट विल मूव टूवर्ड्स दैट, एंड रूट उसके अगेंस्ट में चलती है, इसलिए नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। और हाइड्रोट्रॉपिज्म में क्या होगा बोलो, रूट के लिए रूट जो है वाटर की तरफ जा रही है तो वो पॉजिटिव होगा, और ये जो शूट वाला पार्ट है अपोजिट ऑफ वाटर डायरेक्शन जा रहा है, वाटर तो नीचे है ना, जहां पे रूट जा रही है उस डायरेक्शन में वाटर है, तो वो पॉजिटिव हुआ। और ये ऊपर वाला पार्ट, वाटर नीचे है और ऊपर वाला पार्ट तो ऐसे ग्रो हो रहा है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। तो वाटर तो नीचे है और अपोजिट ग्रो हो रहा है, तो ये वाला हुआ नेगेटिव और ये वाला क्या हुआ, पॉजिटिव, बिकॉज दिस पार्ट इज गोइंग टूवर्ड्स द वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के केस में, यहाँ बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइट and here we are talking about the water, the things are different, ठीक है। जब चीजें डिफरेंट है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव भी क्या हो जाएंगे, चेंज, क्योंकि लाइट ऊपर थी इसलिए पॉजिटिव और ये लाइट के अगेंस्ट अपोजिट था तो नेगेटिव। यहाँ पे वाटर नीचे है तो ये पॉजिटिव, रूट पॉजिटिव हो गई और ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से ये वाला पार्ट आपको ध्यान रखना है और ऐसे ही याद रखना है ये दोनों, ठीक है। अभी मैं ये दोनों भी बता देता हूँ, एक मिनट रुकिए। हाँ, तो अब आप देखोगे कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, फोटोट्रॉपिक एंड हाइड्रोट्रॉपिक डिस्कस कर लिया हमने। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। नाउ लिसन, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, वेयर इन द कीमो मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द केमिकल्स। किसकी बात कर रहे हैं, केमिकल्स की बात कर रहे हैं। अब देखो, ये केमिकल कीमोट्रॉपिक मूवमेंट समझने का बेस्ट एग्जाम्पल है, वो है पोलन ट्यूब ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, ठीक है। ये है पोलन्स, ये है फ्लावर में, आपको पता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये वाला जो पार्ट होता है सबसे ऊपर, दैट इज कॉल्ड स्टिग्मा, सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, स्टिग्मा। देन दिस लॉन्ग ट्यूब, दिस ट्यूब इज कॉल्ड स्टाइल, and this part is called ovary. The bottom part, swollen part of the female reproductive system in a flower, that is called ovary. Inside the ovary you can see this green color structure is called ovule. What it is called, ovule. Now here you can see these are the pollens. क्या है ये, पोलन्स है, पोलन ग्रेन्स। पोलन्स आर द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अगर आपको पता हो तो। और जब मैं आपको हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस पढ़ाऊंगा तो उसमें सब हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी आप सिर्फ कीमोट्रॉपिक के हिसाब से समझ लो, पोलन, ये जो पोलन्स है ये पोलन मेल पार्ट से बिलोंग कर रहे हैं और ये पूरा पार्ट फीमेल वाला पार्ट है, ठीक है। जब पोलन्स स्टिग्मा पे आ जाते हैं पॉलिनेशन के थ्रू, तो ये पोलन्स यहाँ से ग्रो होता है, यहाँ से एक ट्यूब ग्रो करता है। दिस ट्यूब यू कैन सी, दिस ट्यूब इज कॉल्ड, दिस ट्यूब इज कॉल्ड पोलन ट्यूब। क्या बोल रहे हैं इसको, पोलन ट्यूब बोल रहे हैं। नाउ दिस पोलन ट्यूब विल ग्रो टूवर्ड्स द ओव्यूल हियर, ठीक है। किस तरफ ग्रो होता है, ओव्यूल की तरफ ग्रो होता है। मैं बता दूं आपको, ओव्यूल में यहाँ पे सेल होती है,
उस सेल को क्या बोलते हैं? दैट सेल इज कॉल्ड सेनर्जिड सेल। क्या बोल रहे हैं उनको? सेनर्जिड सेल्स। उन सेनर्जिड सेल्स में एक होता है फिलीफॉर्म, उनमें होता है फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस किसमें होता है? सेनर्जिड सेल में। तो ये सेनर्जिड सेल क्या करती हैं? इनके पास सेनर्जिड सेल फिलीफॉर्म एपरेटस के पास जो केमिकल है, और इस पोलन ट्यूब के सबसे ऊपर वाले पार्ट पे जो केमिकल है, वो दोनों अपोजिट केमिकल है, इसीलिए वो केमिकल की वजह से एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, और ये पोलन ट्यूब कहाँ ग्रो होती है? टूवर्ड्स द अपोजिट केमिकल विच इज प्रेजेंट हियर इन द सेनर्जिड सेल, जिसमें ये है, ये गाइड करता है। आपको पता है पोलन ट्यूब को कौन गाइड करता है? पोलन ट्यूब किस तरफ से? पोलन ट्यूब इस तरफ से भी तो आ सकती है, बट इस तरफ से ही क्यों आ रही है? इसीलिए आ रही है बिकॉज ये सेनेजिड सेल में जो फिलीफॉर्म एपरेटस है, इनके पास कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो सिग्नल्स भेजते हैं, और जो पोलन ट्यूब के स्टार्टिंग वाला जो एंड है ना, वहां पे कुछ केमिकल्स हैं, तो इन दोनों में क्या होता है? अपोजिट टाइप के केमिकल्स हैं, तो अट्रैक्ट करते हैं। तो केमिकल्स की वजह से पोलन ट्यूब की ग्रोथ हो रही है, तो केमिकल्स की वजह से हो रही है ना, और आप ग्रोथ देख सकते हो, ये छोटे हैं और ये धीरे धीरे क्या होगा? बड़ा होगा, और पहले यहाँ तक था और फिर पूरा बड़ा हो गया, तो वी कैन ऑब्जर्व द ग्रोथ, और वो ग्रोथ की वजह से आप मूवमेंट देख सकते हो उस पोलन ट्यूब का। स्लो होगा, मूवमेंट स्लो होगा, बट होगा। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है? कीमोट्रॉपिक, जिसमें केमिकल्स वी नीड टू डिस्कस, एंड द बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस कीमोट्रॉपिक मूवमेंट इज पोलन ट्यूब ग्रोथ, where the chemicals are present at the apical part of the pollen tube, and the chemicals found in the senated cells, filiform apparatus, have different type of opposite chemicals are there, so they will attract, and this is how senated guide the pollen tube. ठीक है, ऐसा। तो ये एक एग्जाम्पल कीमोट्रॉपिक मूवमेंट का हो गया। नाउ ओनली लास्ट थिंग इज देयर, दैट इज जियोट्रॉपिक मूवमेंट। लेट्स टॉक अबाउट द जियोट्रॉपिक मूवमेंट। जियोट्रॉपिक मूवमेंट, देखो अब जियोट्रॉपिक मूवमेंट देख लेते हैं। लास्ट टॉपिक है इस ट्रॉपिक मूवमेंट का, लास्ट टॉपिक है। इन जियोट्रॉपिक मूवमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जियो? यू नो, द मीनिंग ऑफ जियो इज ग्रेविटी। द मीनिंग ऑफ जियो इज ग्रेविटी। ठीक है, और जब हम बात करते हैं ना एक प्लांट की, लेट मी मेक वन प्लांट। ठीक है, ये प्लांट है, मान लो ये वो स्ट्रक्चर है जिसमें वो प्लांट है, और ये प्लांट यहां से ऐसे ग्रो हो रहा है, और ये उस प्लांट की रूट्स है। ये उसकी लीव्स हैं। अब आप देखोगे, आपको पता है ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटी होती है, उसका डायरेक्शन हमेशा कहाँ होता है? फ्रॉम अप टू डाउन टूवर्ड्स द अर्थ, टूवर्ड्स द अर्थ, अर्थ की तरफ होगा। ठीक है, ग्रेविटी का डायरेक्शन। अब रूट भी इस तरफ ही ग्रो होती है, जैसे ये रूट है ना, रूट किस तरफ ग्रो हो रही है? ऐसे नीचे ग्रो हो रही है रूट। रूट जब नीचे ग्रो हो रही है, और ग्रेविटी का डायरेक्शन भी क्या है? सेम है। तो ग्रेविटी का डायरेक्शन और रूट का डायरेक्शन ग्रो होने का सेम है, तो रूट के लिए मैं लिखूंगा पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, या जियोट्रॉपिक मूवमेंट, और पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट जियोट्रॉपिज्म भी लिख सकते हो। बट ये वाला पार्ट आप देखो, कौन सा वाला? शूट पार्ट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द शूट पार्ट, दिस पार्ट। दिस शूट पार्ट इज ग्रोइंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी। ये ग्रेविटी का डायरेक्शन है ना, ये किसका डायरेक्शन है? ग्रेविटी का। तो ग्रेविटी के डायरेक्शन के अपोजिट क्या हो रहा है? ये शूट वाला पार्ट ग्रो हो रहा है, तो इसलिए यहां पे लिखूंगा मैं नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, नेगेटिव जियोट्रॉपिक या जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, और एक चीज और बताता हूँ आपको, बुक में एक डायग्राम भी है, एक ऐसा कुछ डायग्राम है जियोट्रॉपिक के लिए, ऐसा कुछ डायग्राम देखो।
जैसे एक पॉट को उन्होंने ऐसे रखा है, ठीक है, ऐसे रखा है उन्होंने एक पॉट, और उस पॉट के बॉटम वाले पार्ट से यहाँ से रूट्स निकल रही हैं, और यहाँ वाले पार्ट से वो शूट वाला पार्ट क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है, लाइक दैट। और मैं लीव्स बना देता हूँ उसकी, ये ऐसे ग्रो हो रहा है इस टाइप से। तो ये रूट वाला पार्ट है, और आप अगर इसको ध्यान से देखोगे ना, तो ये जो रूट वाला पार्ट है किस डायरेक्शन में ग्रो हो रहा है, इस तरफ ग्रेविटी है, ग्रेविटी का डायरेक्शन यही होता है, तो ग्रेविटी के डायरेक्शन में नीचे की तरफ ग्रो हो रहा है। आप देख सकते हो रूट हमेशा ऐसे ही ग्रो होता है, रूट का ग्रो होने का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट के थ्रू होता है। और ये शूट वाला पार्ट आप देखो, दिस इज शूट, शूट वाला पार्ट ग्रेविटी ऐसे होती है, ये अपोजिट टू द ग्रेविटी ग्रो हो रहा है, इसलिए ये क्या है, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, तो ये दोनों चीजें मैंने आपको बता दी। क्या क्या पढ़ लिया देखो, इस वाले पार्ट में हमने काफी सारी चीजें हैं, पूरा एक टॉपिक हमने कवर किया है, टॉपिक मूवमेंट। इससे पहले वाले वीडियो में हमने नेस्टिक मूवमेंट किया था, इस वाले पार्ट में हमने टॉपिक मूवमेंट पूरा ए टू जेड हमने आपकी बुक में जितना दे रखा है पूरा डिस्कस कर लिया। ऑल 4 टॉपिक्स वी हैव कवर्ड, फोटोटॉपिक, हाइड्रोटॉपिक, कीमोट्रॉपिक एंड जियोट्रॉपिक विद द डायग्राम। तो दिस इज हाउ वी नीड टू राइट ग्रेविटी टूवर्ड्स द ग्रेविटी, रूट हमेशा टूवर्ड्स द ग्रेविटी होता है, वो पॉजिटिव होता है, अपोजिट टू द ग्रेविटी दैट इज शूट। यहाँ पे बिकॉज ऑफ द केमिकल ग्रोथ इज देयर, यहाँ पे ग्रेविटी की वजह से ग्रोथ हो रही है तो रूट हमेशा उस तरफ और शूट उस तरफ होगा, और यहाँ पे केमिकल्स की वजह से ग्रोथ हो रही है दैट इज वाई कीमोट्रॉपिक। और मैं बता दूं ये सब के सब मूवमेंट जो आपने यहाँ पे चेक किए हैं, यहाँ पे देखे हैं, दिस ऑल आर स्लो मूवमेंट्स। ठीक है, और ये सब स्टिमुलस जब मिलेगा तो ही क्या होगा, रेस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ये सब पूरा पार्ट आपको ध्यान रखना है, इसमें ये दोनों पार्ट और बाकी के दो दो पहले इसी वाले वीडियो में आप देख लोगे। तो इस टाइप से ये वाला टॉपिक हमने कवर किया। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है उस वाले पार्ट में हम प्लांट्स में हार्मोन वाले पार्ट पे आने वाले हैं। प्लांट में कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, 4 टाइप के हार्मोन्स आपके बुक में दे रखे हैं, तो वो हार्मोन्स हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।